और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मस्त हैं, प्रसन्न हैं। तो आज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं। महात्मा गांधी क्या बोले हैं हमारे आदरणीय, खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य हो। माने जो हम सोचते हैं वही हम बोलें और वही करें, तीनों एक लाइन में होता है तो हमें खुशी मिलता। मान लो सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा, समाज में हंसी भी आएगी। ओके, तो देखते हैं और ट्राइंगल के बारे में आज देखेंगे कि साइड के हिसाब से कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं, एंगल के हिसाब से कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ए ट्राइंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? जब 2 साइड से ज़्यादा का कोई ऐसा आकृति हो जिसमें 2 साइड्स हो, 2 साइड से ज़्यादा हो, जैसे ये 3 साइड हो गया, 5, ये सब पॉलीगन का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। तो वो एक ऐसा पॉलीगन है, जिसमें 3 साइड्स हो, 3 साइड्स पॉलीगन व्हिच हैज 3 वर्टिसेज। देखो वर्टिसेज किसको कहते हैं? जब 2 साइड जहां मिलता हो उस पॉइंट को हम वर्टिसेज बोलते हैं। देखिए साइड AC, साइड AB कहाँ मिला है? पॉइंट A पे, तो पॉइंट A वर्टिसेज है। तो 3 वर्टिसेज है, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट A। तो इस ट्राइंगल में 3 साइड्स है, एक साइड AB, साइड AC और साइड BC। तो 3 साइड्स हो गए और 3 वर्टिसेज हैं। वर्टिसेज क्या क्या है? वर्टिसेज A, वर्टिसेज B, वर्टिसेज C, और 3 एंगल भी हैं। देखो 3 साइड्स के बारे में हमने देख लिया, 3 वर्टिसेज देख लिया, और इसमें 3 एंगल है। कौन कौन सा एंगल है बताइए? एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो ट्राइंगल में हमने क्या देखा प्यारे बच्चों? 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेज होते हैं और 3 एंगल होते हैं। अच्छा, एंगल को नाम देने के लिए सपोज कीजिए इस एंगल का नाम क्या है, बता सकते हैं? B, एंगल B। या दूसरा नाम इस एंगल का क्या पड़ेगा? सोच के बताइए। एंगल ABC, एंगल ABC। B अगर बीच में हो तब भी यही एंगल B ही कहा जाएगा। इधर से आइए CBA, एंगल CBA, एंगल B बोलिए, एंगल ABC बोलिए, एंगल CBA बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है। B बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह इस एंगल का भी नाम एंगल C दे सकते हैं, एंगल ACB भी लिख सकते हैं, एंगल BCA भी इस एंगल का हम लिख सकते हैं। इस तरह तीनों एंगल का नाम 3 तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। जो ट्राइंगल के साइड हैं उसका जो लेंथ है उसके हिसाब से पहला देखते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल, आप में से प्यारे बच्चों बता सकते हो इक्वी का मतलब बराबर, लेटरल का मतलब साइड, तो जिसमें इक्वल साइड हो। ए ट्राइंगल्स हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल। देखो साइड AB, माने इस ट्राइंगल में साइड AB इज इक्वल टू साइड BC इज इक्वल टू साइड AC। तीनों साइड क्या है? इक्वल है प्यारे बच्चों, तो इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और इसमें एक और विशेषता है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ भी इक्वल होगा और तीनों एंगल भी इक्वल होगा। एंगल B, एंगल C, एंगल E भी इक्वल है, अर्थात एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज 60 डिग्री। ये भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अर्थात हमने सीखा इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ भी इक्वल होगा, तीनों एंगल भी इक्वल होगा और तीनों एंगल 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वल होगा और तीनों का सम कितना होता है? 180। इसका मतलब 60-60 तीनों एंगल होगा।
अगला देखते हैं प्यारे बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई बता सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? आप में से सोचिए जरा। ए ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, ये ट्राइंगल है, मान लो ए बी इक्वल टू ए सी। सपोज कीजिए ए बी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसके इक्वल बी सी नहीं है, केवल दो साइड इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्राइंगल। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। एक चीज और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एंगल्स अपोजिट टू, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट ए सी के ए बी के अपोजिट क्या है? एंगल सी, और ए सी के अपोजिट क्या है? एंगल बी। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल बी एंगल सी। ध्यान देना है, माने ए बी साइड के सामने का एंगल सी है और ए सी के साइड के सामने का एंगल बी, और ए बी ए सी बराबर है, इसलिए इसके सामने और इसके सामने लिए तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये याद रखना है। अर्थात प्यारे बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड का लेंथ इक्वल होगा और दो एंगल भी इक्वल होगा। अब एस्केलेन ट्राइंगल, कोई बता सकते हो प्यारे बच्चों क्या होता है एस्केलेन ट्राइंगल? ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड ए एस्केलेन ट्राइंगल। एस्केलेन ट्राइंगल में तीनों साइड का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल दो एंगल इक्वल, लेकिन एस्केलेन में प्यारे बच्चों सब साइड का लेंथ अलग अलग होता है। ए बी अलग है, ए सी मान लो 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, तो अलग अलग है, और इसके तीनों एंगल भी अलग अलग होते हैं। तीनों साइड्स का लेंथ भी अलग अलग, तीनों एंगल का मेजरमेंट भी अलग अलग होगा, याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल किसे कहते हैं? सोच के बताइए आप लोग, सोचिए। पेरीमीटर प्यारे बच्चों होता है जब हम ट्राइंगल के तीनों साइड की लेंथ को ऐड कर देते हैं, वही लिखा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तीनों साइड्स के लेंथ को जब ऐड कर देंगे, जैसे मान लीजिए पेरीमीटर निकालने के लिए ए बी प्लस बी सी ए बी सी और प्लस ए सी। ए सी कौन सा है? ये है ए सी। तीनों को ऐड कर दो तो 5 cm 6 cm 4 cm 15 cm इसका पेरीमीटर होगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ को हम ऐड कर देंगे, उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। अब नेमिंग ट्रायंगल, अब देखो एंगल को कंसीडर करेंगे हम। अभी तक साइड को कंसीडर किए तो तीन तरह का था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस और एस्केलेन। तो बाय कंसीडरिंग देयर एंगल, एंगल के हिसाब से देखें तो एक होता है प्यारे बच्चों एक्यूट ट्रायंगल। देखो इसको हम एक्यूट ट्रायंगल बोलें या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल तो एक ही चीज है। कई लोग लिखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, कोई सोच के बता सकते हो? एक्यूट ट्रायंगल होता है इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। सभी एंगल जब 90 डिग्री से छोटा हो, तीनों एंगल, तब वह ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अर्थात all angles of a triangle if less than 90 degree then this triangle is called acute angle triangle या acute triangle। मान लो ये 60 हो गया ये एंगल, ये 50 हो गया, तो 60 और 50 110 और ये हो जाएगा 70 डिग्री क्योंकि 180, तो तीनों देखो 90 से कम है। अगर एक भी 90 हो या 90 से ज़्यादा हो जाए तो एक्यूट एंगल नहीं रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है। आगे है राइट ट्रायंगल। कोई बता सकते हैं प्यारे बच्चों राइट ट्रायंगल क्या होता है? इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। राइट ट्रायंगल होता है ए ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर 90 डिग्री। और हमेशा प्यारे बच्चों याद रखो 90 डिग्री का मतलब ये सीधा,
किसी लाइन पे ये सीधा लाइन जब देते हैं तो परपेंडिकुलर भी कहा जाता है और 90 डिग्री एंगल बनाता है। जब ये तिरछा हो गया तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, सीधा रहेगा तो 90 डिग्री होगा। तो कह रहा है जिस ट्राइंगल में एक एंगल का मेजर 90 डिग्री हो, ध्यान देना, एक से ज़्यादा, क्या सोचो किसी ट्राइंगल में एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री हो सकता है? मान लो ये 90 ये भी 90 हो जाए, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 90 और ये 90 अगर हुआ तो 180, तो तीसरा क्या बचा? 0, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तीसरा एंगल 0 हो। तो इसका मतलब निकलता है कि किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 हो, एक से ज़्यादा हो भी नहीं सकता है, तब उसके राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं या राइट ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे इसमें एंगल बी 90 डिग्री, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में देखना है, इसको हम परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अब चलिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। आपने एक्यूट ट्रायंगल सीखा कि तीनों एंगल 90 से कम हो, राइट एंगल में एक एंगल 90 हो। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग वन एंगल्स मेजर मोर देन 90 डिग्री, माने एक एंगल 90 से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा एंगल 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सपोज करो ये भी 90 से ज़्यादा हो जाए, मान लो 100, और ये भी 90 से ज़्यादा हो जाए 91, तो 100 और 91 को ऐड करेंगे तो 191, तो दो ही एंगल में 180 से ज़्यादा हो गया, जबकि तीनों एंगल मिला के 180 होता है। मतलब एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हो भी नहीं सकता है किसी ट्राइंगल में। तो इसलिए कह रहा है कि ट्राइंगल हैविंग वन एंगल्स मेजर मोर देन 90। वन एंगल, ये एंगल देखो, प्राय हम जब एंगल बनाते हैं तो ये 90 हुआ और इससे थोड़ा इधर झुकते जाते हैं तो ये सब क्या बना रहा है? 90 से कम एंगल बना रहा है। और सपोज करो ऐसे बना दे, मतलब ये लाइन से थोड़ा इधर जाते हैं, इसका मतलब 90 से ज़्यादा बनता जाता है। तो ये देखो 90 से ज़्यादा दिख भी रहा है, ऐसे इधर झुका है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एंगल बी ग्रेटर देन 90, ये एंगल 90 से ग्रेटर है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हुआ? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हैविंग वन एंगल मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज ट्राइंगल।